बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक आपको जानकारी बताइए, वहाँ भर्ती हुआ जो आवाज़ आ रही होगी ना, जहाँ वहाँ भर्ती हुआ उसमें इस आपके जो कमेटी के लोग हैं उनके रिश्तेदार कितने हैं कि नहीं हैं? अभी रिश्तेदार देखिए, यादव समाज है, कहीं न कहीं से जुड़ाता रहता है ये रिश्तेदार। हम किससे बता सके कि हमारे उनके रिश्तेदार हैं? अभी रिश्ता जोड़ो, कहीं वो आया हुआ है तो हमारा आपका रिश्ता निकल जाएगा, राम सुनील भाई का रिश्ता निकल जाएगा, तो उस रिश्ता कैसे हम कमेंट के रिश्ते हैं वहाँ पे? नहीं, आप इसके जवाब गोलमोल में दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं बता सबे पता है किसके रिश्तेदार कितने हैं, ठीक है। हाँ, रिश्तेदार कितने हैं आप डायरेक्ट रिश्तेदारी बता रहा हूँ, तो वहाँ पे एक हमारे हैं जो महासचिव रह चुके हैं हर चीज़ में, जो सदाबहार चलिए ठीक है, सबको पता है, छोड़ दीजिए टॉपिक को। महेंद्र जी, आने के बाद क्या करेंगे? आने के बाद हम सर्वप्रथम, जैसे विजय भाई ने बोला कि हम जूनियर कॉलेज खोलना चाहते हैं इसको, क्योंकि आज से 10वीं तक वो चलता रहा, अभी तक उसका विकास नहीं हुआ। पहला प्रथम जूनियर कॉलेज, दूसरा हमने इन्होंने कहा फीस में हम रियायत देंगे 30% हर माइनॉरिटी के, अपना यादव बिरादरी को, चाहे कमज़ोर हो आर्थिक या वो हो, ज़्यादातर आर्थिक कमज़ोर वालों को दिया जाए, 30% हम वो देंगे। मानिए उसका फादर नहीं है तो उसको 50%, फादर मदर दोनों नहीं है, कोई और उनका भरण पोषण कर रहा है उनका रिश्तेदार, तो उसको 100% फीस में माफ़ करेंगे। एक हम ये चाहते हैं कि उस जर्जर स्थिति में जो विद्यालय चल रहा है उसको फिर से पुनः निर्माण किया जाए, उसका 1+7 बिल्डिंग बनाया जाए। और दूसरा ये है कि एक अच्छा सा हॉल बने, क्योंकि हमारे समाज के पास कहीं हॉल नहीं, हम कुछ करना चाहते हैं तो दर दर भटकते हैं, ज़्यादा रेट पे जो पेएबल है वो कर देते हैं, लेकिन जो नहीं देने लायक हैं वो जगह जगह भटकते हैं, तो उसके लिए एक ये व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी जो रसीद अभी बंद कर दी गई मेंबरशिप के लिए, कि आज हमारे यादव समाज में इतने लोग चाहते हैं कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, उसका खुशी रोज हमेशा फ़ोन आता है कि भैया मेंबरशिप कब चालू करो, चल रहे, ये नहीं हुआ अभी तक, जब से 2009 से शायद बंद कर दी गई है हमारी जानकारी में थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ चालू होना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं बंद करना चाहिए, वो चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो जैसे अभी कुछ बोल रहे हैं सभी कि और कुछ उसको किया जाए, तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक कुछ आगे का विकास नहीं होगा, हॉल नहीं बन पाएगा उसका अच्छे से, लोगों को और सुविधा नहीं दे पाएंगे हम। और जो भर्तियां होती हैं टीचरों की, इसमें माइनॉरिटी फिक्स होना चाहिए कि हमारे यादव समाज से पहले लिया जाए, फिर दूसरे का सोचा जाए, न मिले तब आप किसी अदर को रखें। वही है, विजय जी ने वही पूछा। विजय जी से कहना था, मेरा कहना था कि मुंबई में रह रहे लोग ग्रेजुएशन करते हैं और एडमिशन मराठी भाषा फिक्स होता है, जो मुंबई में रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रहें, तो उनको तो एटलीस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। आप सभी आए, ठीक है, इसका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं चुनाव आप लोग जीत के आएँ, इसके लिए आप लोग का कोई स्पेशल कुछ क्वेश्चन है या कुछ है तो 1 मिनट में फटाफट बोलिए। देखिए, क्वेश्चन तो काफ़ी है हमारे समाज के बारे में। टीचर भर्ती को लेके हो चुका है, टीचर भर्ती लेके हो चुका है। अभी देखिए, जैसे कि अपना हर पैनल में कोई ना कोई लोग हैं अपनी जो कमेटी के, बराबर। अभी जो हमारा इलेक्शन 7 तारीख होने जा रहा है, अभी हम एक दिन नोटिस आई थी, सभी एक दिन पढ़ रहे थे, 18/10/2023 को एक एजीएम हुआ था, जिसमें हम कार्यरत कमेटी में थे उस वक्त, ठीक है। एजीएम हुआ था जिसमें हमारे ही कमेटी के जगदम्बा यादव ने जो एजीएम करवाई थी, जो कि इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो चुका था 19 जून 2023 को, बराबर। 19 जून को डिक्लेयर हो चुका था, 13 एजीएम हो रहा है, और उसके बाद फिर अपना इलेक्शन के लिए कराया जा रहा है। इलेक्शन जब कराया जाता है उसके बाद भी इलेक्शन को रोकने के लिए हाँ अपील की जा रही है। हाँ, इलेक्शन को रोकने के लिए अपील की जा रही है, एजीएम भी कराया जाए, इलेक्शन को रोकने के लिए अपील भी कराई जा रही है, और यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है। हम थे वहाँ पे ना, हम लोग को खुद पता नहीं था, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। वही तो बोल रहे आपसी में, मैंने वही पूछा, शेड्यूल 1 में आदमी जो रह रहा है नहीं रहा है उसको सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, तो उन्होंने जवाब दे दिया। आपको बोलना कुछ और आप कोई चीज़ बताना चाहते हो? बस मैं अभी क्या बोलूँ, अभी मतलब ऑलरेडी सबने सब चीज़ें बोल चुके हैं, सब पैनल्स के लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है। हम तो सब पैनल वालों को यही कहना चाहेंगे कि भाईचारा बढ़ाओ यार, दुश्मनी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है।
इलेक्शन जैसे आप इलेक्शन में जैसा पैसा खर्चा कर रहे हो, वैसे अगर सामने आके अगर हम कोई चीज़ को लेके एकता में करके पैसा खर्चा करें तो वो नाम कुछ और होगा। तो उस नाम के पीछे भागिए, ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। मेरे हिसाब से अगर इलेक्शन है, आज अगर इलेक्शन ख़त्म होता है, स्कूल में कमेटी बनती है, फिर उसके बाद शांत होगा, तो शांत होने वाला चीज़ें समाज न बनाए। अगर कोई ना कोई है कहीं ना कहीं से अपना जागरूकता फैलाएं, लोगों से मिलें कि भाई क्या हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि अगर कमेटी बनती है तो उसके ब्याप में विपक्ष की कमेटी भी वहाँ पे बैठनी चाहिए और दोनों कमेटी का पारित होने के बाद कोई फैसला होना चाहिए, तब समाज आगे बढ़ेगा। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। एक मिनट मैं आपका और लेना चाहता हूँ। जैसे मैं कल कांदिवली में घूम रहा था, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग मिले कि बताएं कि मुझे कि भैया हमने तो पावती तो फड़वा ली है, लेकिन मेंबरशिप नहीं, जो मतलब वहाँ वोटर से लिस्ट नहीं है। मतलब कितने फड़े, कोई बोला कि 5000 का फड़वाया हूँ, कोई बोला कि 501 का फड़वाया हूँ। मतलब ऐसे तो कोई बात नहीं थी। 2009 के बाद से जब हमने पता अपने कमेटी जब पूछा कि जब हम लोग आए, जब बात हुई कि मेंबरशिप बढ़ाया जाए, तो वहाँ पर कहा गया कि वहाँ पे चैरिटी ने मना किया है, जो कि ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ गुमराह किया जाए, चैरिटी कहीं मना नहीं किया था। इनका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि नए लोग आएंगे तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, ऐसा है। और इसमें कई काबिल लोग, ऐसे लोग मिले जिनकी पावती फटने के बाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वोट देना चाहते थे, लेकिन बेचारे लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम वोटिंग अपना मेंबरशिप बढ़ाएंगे। चलिए, आपकी बात मान्य करते हैं। समाज को के लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और समाज के सदस्य नहीं है, वो चाह रहे चुनाव जीतने के बाद जो भी पैनल आए सबसे पहले ये काम करे कि सब वोटर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बढ़ाए जाए। और मैं लास्ट जॉब और एक चीज़ है, बस एक मिनट और लेना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया क्या नाम से, आपका नाम से मैसेज हर कमेटी में दागी लोग हैं। अभी हमें, हमारे भाइयों को नहीं पता दागी किसे कहा जाता है। आप लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जा किसे कहा जाता है? कोई माफिया की भूमि है जहाँ कब्जा किया जाए? अरे भैया, हमारे पूर्वज ने, हमारे सम्मानित लोगों ने, आदरणीय लोगों ने सिस्टम बनाया था कि इन्हें ठीक है सिलेक्शन करके हम बैठ रहे हैं, तो वही तो हम भी कर रहे हैं ना। और हमने जब सिलेक्शन करके आए वहाँ पे काम करके दिखाया। वहाँ पे जैसे 7/12 पे नाम नहीं था, हमारी कमेटी ने 7/12 में नाम करा दिया। नासिक चले गए हम, वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पे कहा गया, बोल रहे थे वहाँ वाले कि भैया यहाँ पे कई लोग आए, नारियल फूटा, एक बार 4 बार नारियल फूटा, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। इसे सीसी प्लान तक पास हो चुका था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे बता रहे थे सीसी प्लान तक पास हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग ने चंदा निकाल के पैसा जमा किए, फिर भी कोई काम नहीं किए। आप लोग आए हैं, फिर हमने तुरंत डिसीजन लिया। डॉक्टर साहब याद है आपको? बोले सब काम छोड़ के पहले यहाँ की बाउंड्री बनाना चाहिए, क्योंकि हर तरह से 3-3, 4-4 फुट की बाउंड्री सब घेर रहे थे वहाँ की पब्लिक। आपको पता है, ओपन रहेगा। मैं जाके आया वो जगह, हाँ, देख के ना, चारों तरफ से बाउंड्री हमने करवाई। तो जाके हमारा वो जगह बचा। अगर हम नहीं एक्टिव होते, नहीं करवाते थे, तो कैसे बचता था? उसके बाद आपको बता रहा, हमारे कार्यकाल में हमने वहाँ पे आज सीसी आ गया है, प्लान भी आ गया, आज वहाँ पे खुदाई काम चालू है और मेरे ख्याल से सब फाइलिंग के भी काम चालू हो गया है। उसके बाद हम बॉम्बे में, जो कि आपको पहले भी बता दिया कि हमने क्या से यहाँ पे बिल्डिंग बना दी है, जो कि टेम्पररी बिल्डिंग बनाया, जहाँ की बच्चों को काफ़ी सुविधाएं नहीं हो पा रही थी, एकदम गर्मी स्थिति में और रहते। आपने कभी विद्यालय विजिट किया अंदर कमरे में? पहले लास्ट वाली दीवार की बात कर। हाँ, पहले आपने किया था? नहीं, पहले नहीं। उसके बाद का देखिए कितना बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक बार जो विद्यालय माता तो कहता है भैया कि आप लोग का विद्यालय बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं। हमने पैथोलॉजी का व्यवस्था कराई बच्चे लोग का, कि कुछ भी होगा तो पहले उनको डिस्काउंट 50% डिस्काउंट पे उनको क्या से हम पैथोलॉजी की व्यवस्था करा दी है। बच्चों लोग को आधार कार्ड की सुविधा नहीं थी, आधार कार्ड की सुविधा करा दिया कि हमारे पहले प्रायोरिटी देंगे बच्चों को, यहाँ से आधार कार्ड हो गया। जो गरीब बच्चे हैं, जो आपको पता है हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो चलिए ठीक है, जिनके पैसे वही पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में वही बच्चे जाते हैं जिनके बेचारे कमज़ोर होते हैं। और 850 रुपये टी शर्ट का रेट है। अच्छा, हाँ बता रहा हूँ आपको। तो जो 850 रुपये जो टी शर्ट के रेट बता रहे हैं, वो सभी के लिए नहीं है। जो 850 जो स्टो वहाँ पे अपना प्लेइंग है, जो मतलब क्रिकेट उसमें खेलने हैं, उनके लिए है। अगर उनको बोला कि अगर आप वहाँ नहीं लेते, आप कहीं बाहर भी सस्ते दो दिन वापस किया गया बच्चों को। अभी की बात है नहीं, अभी तो मैं हूँ नहीं, मैं बता नहीं सकता। मैं अपना कार्यकाल बता रहा हूँ, अभी तो मैं हूँ नहीं, मैं बता नहीं पाऊँगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समाज से कि आप जीत के आएँ और यादव समाज संघ के लिए और युवराज विद्यालय के लिए कुछ करें। समाज आपको देख रहा है और अगले चुनाव में आप जरूर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। मैं आखिरी मतलब समाप्ति के दौर में बोलना चाहता हूँ कि आखिरी ये बोलेंगे। हाँ ठीक है, एडिट कर दीजिए। देखिए, हम 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ।
जैसे कि मैं अक्सर कहीं बात आती है तो बोलता हूँ कि जो जिस पद बैठा है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता होगी वही हिसाब से काम करे। और ज़िंदगी में दो ही कारण होते हैं असफल होने के। एक, जो काम आप कर रहे हैं उसका आपको ज्ञान नहीं है। दूसरा, ज्ञान तो है लेकिन ध्यान नहीं। दोनों परिस्थितियों में आप असफल हो जाएंगे। अगर यहाँ कोई परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हुई, इसका मतलब न उनको ज्ञान है, और ज्ञान है तो ध्यान नहीं है। एक दूसरा, आपने कहा कि हम करें क्या, तो हमने पहले मौका दिया, ये बताया कि जैसे हम एंट्री मारते हैं, हमको अगर यादव समाज ने जन्मत दिया और हम चुन के आते तो पहले दो अहम काम जरूर पहले करेंगे। एक तो हमारा जो मेंबरशिप है कंटिन्यू रखेंगे। दो, हमारा जो चेंजिंग रिपोर्ट जो साल भर का होता है, जब तक चुन के आता है व्यवस्था, चेंजिंग रिपोर्ट 6 महीने बीत जाती है, जब तक उसकी साइनिंग अथॉरिटी, तब तक वो दूसरा चुनाव आ जाता है। तो उसके लिए हम उसका पहला अमेंडमेंट करेंगे उसका हमारे बायोलॉजी में कि हम 3 साल का कार्यकाल रखेंगे, जिसे जो कमेटी चुन के आए कम से कम स्थिर होकर 3 साल मौका मिले, ढंग से काम करे। तो वो हड़बड़ी में क्या होता है, ठीक से काम। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो पैनल है वो सक्षम पैनल है। हमारे चार्टर्ड अपना CA हैं, अपना टैक्स कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, सामाजिक से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं इनके लिए कहूँगा, मैं इनसे कहूँगा कि एक मौका हमें समाज दे, क्योंकि एक लाइन बोल के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि तेरे बज में ऐसे लोग मौजूद हैं, तेरे बज मतलब महफिल, तेरे बज में ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर मौका मिला तो रेत को निचोड़ कर पानी निकाल देंगे। और मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे काफ़ी बुराइयाँ कर रहे हैं लोग, बेवजह किसी को नाम रख रहे हैं, अपनी मर्यादा पार करके बात कर रहे हैं, कोई सम्मानी उनको भी रेत दे करके बात कर रहे हैं। ये टोटल गलत है। व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी से डिग्री मत लो। हमारे सभी मेरे भाई हैं, गलत का विरोध करो लेकिन मर्यादित भाषा में, आपकी भाषा शैली सही होनी चाहिए। और ठीक है ना, कभी कभी देख रहा हूँ मैं अजीब अजीब बात कर रहे हैं। अभी कल भी जगह टोका तो उल्टा मुझे ही समझाने का मतलब आप शब्द काफ़ी चल रहा है, ये सब चीज़ें काफ़ी चल रहा है जो बंद होना चाहिए। सबका उद्देश्य एक है, यादव समाज का किसी भी परिस्थिति में विकास हो, हमारा प्रवाह अप की तरफ जाए, डाउन की तरफ न जाए। उसके लिए एक लाइन बोलूँगा, अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हम जो काम कर रहे हैं, मैं तो चिराग हूँ, मेरी लड़ाई सिर्फ अंधेरों से है। मैं तो चिराग हूँ, मेरी लड़ाई सिर्फ अंधेरों से है, इसलिए मैं चलता हूँ। ये हवाएं तो बेवजह मुझे गुजारने का प्रयास करते हैं। मैं अंत में 1-2 मुद्दे और हैं बोलना चाहता हूँ जो स्कूल का बहुत अहम मुद्दा है। एक, 1 पेमेंट 1 रजिस्टर, दूसरा चेक द्वारा पेमेंट। अगर ये हो जाता है वहाँ और डिजिटल पूरा जो है अपना वर्क वहाँ का जो फीस का सब लेना देना सारा कार्यक्रम अगर डिजिटल तरीके से हो और उसका अकाउंटेबिलिटी CA द्वारा एडिट कराई जाए समय समय पे, तो कोई वहाँ पे कोई कमी नहीं आएगी। ये हमारा लास्ट वक्तव्य है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यादव बंधु हैं, समाज है, जो भी हैं पैनल से लड़ रहे हैं, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आपस में कोई तरह का गलत शब्द का प्रयोग न करें, किसी के ऊपर छीका-टूसी न करें, किसी को आरोप न लगाएं जब तक उनके पास कोई प्रकार का एविडेंस न हो। चलिए, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप चुनाव जीत के आते हैं तो हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ करते हैं सारे पैनलिस्ट भी इसी प्रकार से सोचें और भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद।